जेल कैंप के बड़े बड़े पदाधिकारियों से सीधे मुंह बात नहीं होती है। आगाह करना चाहती हूँ, चेताना चाहती हूँ कि आदिवासी बनने का सपना छोड़ दीजिए, आदिवासी पैदा होते हैं। सूर्य नारायण हांसदा के बारे में उन्होंने कहा पहले कि ये क्या है, क्रिमिनल है, हम लोग नहीं जानते हैं। जिसमें ताकत है, जिसमें औकात है, गोली मार के दिखाओ, हम भी बताएंगे कि हम आदिवासी बेटी हैं और आदिवासियों के लिए लगातार जोरदार अपनी आवाज उठाते रहो। सिर्फ और सिर्फ सिंगल एजेंडे में चल रही है, कुर्मी की पार्टी, और माल कमाओ और अपना पार्टी को चलाओ। जयराम महतो ना ही कुर्मी के हैं और ना ही आदिवासी के। जयराम महतो एन केन प्रकारन बस किसी भी तरह से झारखंड के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, ये कहना है निशा भगत के। निशा भगत जब से निष्कासित हुई है पार्टी से, जेल कैंप से बाहर आने के बाद जेल कैंप के खिलाफ इस तरह से बोल रही हैं, लोगों को लग रहा है कि क्या वाकई में जेल कैंप जो आदिवासियों के लिए, कुर्मियों के लिए, झारखंड के जनमानस के लिए, युवाओं के लिए आवाज बुलंद करते नजर आई है और वो एक नई सोच को लेकर के राजनीति में आई है। क्या वो ध्वस्त होता नजर आ रहा है? उनको शंका हो रहा है, लोगों को डाउट हो रहा है कि क्या वाकई में जेल कैंप के भीतर भी अन्य पार्टियों की तरह गड़बड़ी है। वो सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि हम जो विधायक हैं, मुख्यमंत्री किसी भी तरह इन प्रकारन बन जाए। मैं सोचती थी कि एक गरीब का बेटा कैसे संघर्ष कर रहा होगा, लेकिन यहाँ तो माल बटोरने में सब के सब लगे पड़े हैं। कह रहे हैं कि वो सीधे मुंह किसी से बात नहीं करते, जो उसके आला अधिकारी हैं, जो पदाधिकारी हैं पार्टी के, डायरेक्ट उनसे बात नहीं करते, वो जब जाते हैं कॉल रिसीव नहीं करते, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। पूछ लीजिएगा जेल कैंप के बड़े बड़े पदाधिकारियों से, सीधे मुंह बात नहीं होती है। आज तक झारखंड में जेल कैंप को कैसे बढ़ाना है, वार्षिक अधिवेशन के अलावा किसी भी तरह का कोई मीटिंग ऐसा नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि ये मुझे कह रहे हैं कि प्रत्याशी बनाया गया, तो प्रत्याशी जो है कि हम जाकर के मांग के नहीं लाए थे कि प्रत्याशी बना दीजिए। और निशा भगत ये इसलिए कह रही हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि इतने लंबे समय से जब हम पार्टी में रहे तो हमको कोई भी पद नहीं दिया गया, इसलिए क्योंकि हम आदिवासी बेटी थे और लोगों को लग रहा था कि अगर हमको पद दे दिया जाएगा तो हम उन लोगों से ऊपर चले जाएंगे। उसके बाद भी हमें कहा गया था कि एक पद और पोस्ट दिया जाएगा, तो हमें मालूम था कि ये लोग पद और पोस्ट इसलिए नहीं देंगे क्योंकि ये आदिवासी विरोधी है और समय का मैं इंतजार कर रही थी। अब मैं पूर्णतः स्वतंत्र हूँ और अपने समाज के प्रति अपनी बातों को बेबाकी से रख सकती हूँ और मैं भी देखती हूँ कि किस में कितना दम है। अब देखिए कि वो किस तरह से हुंकार भर रही हैं। वो कह रहे हैं कि आदिवासी बनने का सपना छोड़ दीजिए, क्योंकि आदिवासी बनते नहीं है बल्कि आदिवासी पैदा होते हैं। जितने भी महतो के लीडर्स हैं, मैं उनको आगाह करना चाहती हूँ, चेताना चाहती हूँ कि आदिवासी बनने का सपना छोड़ दीजिए, आदिवासी पैदा होते हैं। भारत से भगाने के लिए भगवान बिरसा मुंडा जी का इतिहास रहा है। इन्होंने कहा कि इतिहास देख लो निशा भगत, इतिहास देख लो। तो उनको मैं बताना चाहती हूँ, जिस तरीके से आपके जो सुप्रीमो है पीएचडी कर रहे हैं, तो मास्टर्स की हूँ जर्नलिज्म में, आओ सामने बात करो, तब समझ में आएगा कि निशा भगत एक आदिवासी बेटी के साथ साथ शिक्षित और अपनी बात को बेबाकी से रख सकती है। आदिवासी किसी से कम नहीं है, आदिवासी राजा। आप क्या बात करेंगे आदिवासियों के बारे में? आदिवासी इस देश का राजा है, इस देश में प्रथम स्थान रखता है। ये संविधान नहीं था तो इस देश के प्रथम नागरिक आदिवासी रहे, लेकिन संविधान के हिसाब से राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति भी आज के समय में रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाली महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी है। बिल्कुल। एक जेल कैंप में जितने भी आदिवासी नेता हैं, क्या सब कोई छोड़ देंगे इस बात से? जिस तरह से आप कह रहे हैं रूढ़िवादी हैं हम लोग, आदिवासी नेता हैं, तो क्या सब कुछ छोड़ देना चाहिए? देखिए, आदिवासियों की आत्मा जो है जमीन है और इस प्रकृति को मानते हैं आदिवासी। अगर आदिवासी वो रियली हैं, आदिवासी का सम्मान करते हैं, तो वो जरूर छोड़ेंगे, क्योंकि एक विशेष समुदाय की पार्टी है, ये सिर्फ और सिर्फ कुर्मी की पार्टी है। आप देख लीजिए ना, कितनी बार कुर्मियों की बात उन्होंने उठाई है। जादू महतो जो अभी प्रकरण हुआ है अपनी जमीन के लिए, उन्होंने आत्मदाह कर लिया। जयराम महतो 24 घंटे में उनको मुआवजा दिलवाए। एक और बात से इन चीज़ों को समझा जा सकता है, वो सूर्य नारायण हांसदा के एनकाउंटर का भी जिक्र करती हैं और वो कहती हैं कि अगर जयराम आदिवासियों के सपोर्टर हैं, उनके हितैषी हैं, तो तुरंत जब उनका एनकाउंटर होता है तो वो क्यों नहीं बोले।
उन पर बोलने से वे भागे। पहले सोचे, जब राजनीति और गहरा गई, जब हम लोगों ने बोलना शुरू किया, तब जाकर के वे उनका घर गए। ऐसे में ये साबित होता है कि वो किन्हीं का नहीं है। एक बार वो अपनी छवि और अपना रील्स और अपने वोकेबल वॉइस को दिखाने के लिए सूर्य नारायण हांसदा के यहाँ गए, जो कि उनके पूर्व प्रत्याशी थे। आपने ये भी देखा होगा कि सूर्य नारायण हांसदा के बारे में उन्होंने पहले डिनाई किया। सूर्य नारायण हांसदा के बारे में उन्होंने कहा पहले कि ये क्या है, क्रिमिनल है, हम लोग नहीं जानते हैं, हम लोग रैंडमली उनको टिकट दिए। तो ये दुर्भाग्य का विषय है। मैं समय का इंतजार कर रही थी। अगर हमारे पास में वो आए, हमारे समाज के व्यक्ति जिनकी हत्या कर दी गई जस्ट बिकॉज ऑफ सत्ता के लालचियों ने, तो उसके लिए भी हमने आंदोलन किया। वहां पे भी आप देखिएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुर्मी कोई नहीं था। आप देखिएगा, सूरज सिंह जी थे, और आपने देखा होगा कि एक बंदा है अमित, और कौन ऐसा बड़ा चेहरा था जो करके आदिवासियों के परिप्रेक्ष्य में और बात को उठा सके। आदिवासी कम्युनिटी ने हमारे इस अभियान के बाद प्रखरता से रोड पे कैंडल मार्च करने का काम किया, कैंडल मार्च किया कि न्याय मिल पाए आदिवासी बेटा सूर्य नारायण हांसदा को। उसके बाद में जयराम महतो का क्या स्टैंड रहा। जादू महतो को तो 24 घंटा में न्याय दिला दिया, लेकिन क्या सीबीआई जांच कराने में उन्होंने मदद किया या नहीं किया? ऐसा लगता है कि जेएमएम की सरकार के साथ लगातार ये संबंध बनाए हुए हैं और फरिया रहे हैं। अब निशा भगत क्या करती हैं, बात करते करते वो रामायण का भी जिक्र करती हैं, जिससे लोग ये आशंका और लोग ये कयास लगा रहे हैं कि आने वाले समय में निशा भगत हो सकता है वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए जा रही हूं। मेरा इशारा किधर है आप खुद समझ रहे हैं, ये जनता का कहना है। आदिवासी जो आदिकाल से रह रहे हैं, आदिवासियों का जो परिचय है, भगवान राम जो राजकुमार अयोध्या के, वो भी वनवास गए थे। तो मैं बार बार कहती हूँ कि उनके समय में भी वन में वनवासी कहिए, आप आदिवासी बोलिए, जो आप लोगों को समझ में आता है, लेकिन आदिवासी है, रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले आदिवासी हैं, आदिवासी जन्य जनजाति को के अंतर्गत रहने वाले आदिवासी हैं। तो आदिवासी के जो पूरक हमारे जो हिंदू समाज है, जो उनके जो प्रति छाया है, तो हिंदू समाज को भी हम प्रणाम करते हैं, संस्कार हमारे मिलते हैं, तो उनका और हमारा पूरी तरीके से मिलता है। लेकिन हिंदू कभी आदिवासी नहीं हो सकते। तो मुझे जहां तक लगता है कि जो चोर मुसहरे भाई मुझे बताएंगे कि निशा भगत जो आदिवासी लड़की जो लड़ रही है, चरित्र हरण करके आप मुझे नहीं गिरा सकते हैं। एक ही बात बोलूंगी, आदिवासी बेटी हूं, आदिवासी बेटी रहूंगी और अंतिम समय तक लड़ूंगी, और अपने प्रकृति पूजक होने का प्रमाण मुझे किसी को देने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी बौखलाहट है लोगों में, तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि वहां भौंकिए जहां भौंकने की जरूरत है, वहां तथ्य और प्रमाण की बात कीजिए। जाइए ना आप संविधान की बात करिए, जाइए ना आप लड़िए ना, आप जाइए ना कोर्ट और कचहरी कि हम आदिवासी हैं। आदिवासी ऐसे कोई बन जाता है क्या? दुर्भाग्य है और हंसी के पात्र हैं ये लोग। उन्होंने जेएमएम पर भी आरोप लगाया। जेएमएम को उन्होंने कहा कि उनके तरफ से भी हमको हड़काया जा रहा है और हमको मारने का भी कोशिश किया जा रहा है, इसलिए हमने प्रशासन से भी अपील की है, मदद मांगा है। लेकिन हम कह देना चाहते हैं कि इस आदिवासी बेटी को कोई छू नहीं सकता है, और अगर किसी को औकात है तो आए गोली मारे, हम किसी से डरते नहीं हैं। लगातार हमारे जान के पीछे पड़े हुए हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में भी मैंने केस किया है, और अभी मैंने गृह मंत्री को भी लेटर लिखा है कि गृह मंत्री से मैंने आस लगाया है, क्योंकि ये राज्य की सरकार के पास भी मैं डीजीपी के पास गई थी, डीजीपी ने आवेदन लिया, लेकिन इस सरकार में भी जो है, जो चट्टुकारिता करते हैं, जो 2 पैसा कमा करके देते हैं, उनके पास गार्ड होता है, लेकिन जो संघर्ष करते हैं उनको गोलियां खानी पड़ती है। मैं तैयार हूं, जिसमें ताकत है, जिसमें औकात है, गोली मार कर दिखाओ, हम भी बताएंगे कि हम आदिवासी बेटी हैं और आदिवासियों के लिए लगातार जोरदार अपनी आवाज उठाते रहूंगी। आगे राजनीति आप कैसे करिएगा, चूंकि आप कांग्रेस को छोड़ चुके हैं? आपको किससे डर है निशा भगत? सबसे पहली बात है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों ने सभी चर्चों में मेरा नाम का फरमान निकाल दिया है,
और यहाँ से लेकर के वेटिकन तक ने इन लोगों ने मीटिंग किया कि ये जो है लड़की आदिवासियत का हक हमें खाने नहीं देगी, क्योंकि ये जानती है कि आदिवासी जो एसटी हैं उसका आरक्षण जो है कि दूसरे लोग नहीं खा सकते, क्योंकि एक आदिवासी समुदाय में दूसरे धर्म के लोग नहीं आ सकते। लेकिन ईसाई धर्म में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बांग्लादेशी सभी आकर के हमारा हक और अधिकार खाना चाह रहे हैं। और दूसरी बात रही कि इस पार्टी की बात की जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल एजेंडे में चल रही है, कुर्मी की पार्टी, और माल कमाओ और अपना पार्टी को चलाओ। बात यह है कि दूसरी बात की मैं किसी पार्टी में जाने ना जाने की बात है तो वो चिंता का विषय मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं लगातार ये बात उठा रही हूं कि आदिवासियों के हितैषी का कार्यक्रम होना चाहिए, आदिवासियों के परिप्रेक्ष्य में उनका जल जंगल जमीन बचना चाहिए, आदिवासियों का हक और अधिकार के लिए लगातार मैं उठाते रही हूँ। आप देख लीजिए कि 24 साल हो गए, 25वां साल चल रहा है, पेशा अधिनियम लागू नहीं किया गया। एक मंत्री जो है कि जो सरकार में रहे थे मधु कोड़ा जी, CNT SPT एक्ट का उल्लंघन करने के एवज में उनको जेल भेजा गया। और अभी के माहौल में आप चाहे माननीय मुख्यमंत्री हो, चाहे उनके मंत्री हो, चाहे उनके विधायक हो, सभी का जमीन अपने क्षेत्र से परे उन्होंने एकड़ एकड़ जमीन खरीद रखा है। इस पे भी मैं बहुत जल्द प्रखरता से, मुखरता से आवाज उठाऊंगी। हमारे पास एविडेंस आ चुका है। आज के मामले में जो था कि कुर्मी आदिवासी बनना चाहते हैं तो कभी नहीं बन सकते। और आदिवासी समाज को भी मैं कहना चाहूंगी, जागिए, उठिए, अब समय आ गया है कि हमारे पास जो हथियार है CNT SPT एक्ट का और हमारा पेशा अधिनियम का, उसको प्रखरता से लेने के लिए अपनी आवाज को मुखरता से समाज के परिप्रेक्ष्य में, और इस सरकार से तो उम्मीद नहीं है लेकिन केंद्र की सरकार से गुहार लगाया जाए, इतना ही कहूंगी। एक लास्ट सवाल और है कि पूरे परिप्रेक्ष्य में कि आपको जेल कैंप से क्यों निकाला जाएगा, एक लाइन में बताना चाहें? मुझे जेल कैंप से इसलिए निकाला गया क्योंकि मैं कुर्मी समुदाय के लोगों को ये बोली कि किसी भी हालत में, चाहे वो रेल रोक दे, चाहे सड़क जाम कर दे, चाहे वो जंतर मंतर से कूद जाए, मैंने ये कहा है और अभी भी कहती हूँ कि आदिवासी बनना इतना